बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबरें ना थमने वाला सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े तमाम लोग मुश्किलात का शिकार हैं। आज मैं इस पे बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और इनके बेटों के पास जो आमदन से ज़ायद असासे हैं, उस पर जो है एडवोकेट मियां दाऊद साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और पहले ये तवक्को की जा रही थी कि जस्टिस साहब जो है इस केस का सामना करेंगे, लेकिन कल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस्तीफ़ा इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि अगर ये केस चलता और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब अगर इसमें मुजरिम साबित हो जाते और वो अपना दिफ़ा करते रहते और इस्तीफ़ा नहीं देते, तो उनको नुकसान होता क्या? उनको नुकसान होता ये कि उनको जो पेंशन, मराते और रिटायरमेंट के बाद जो है जस्टिस रिटायर्ड जो लगाते हैं ना अपने नाम के साथ, वो बरकरार रहता है। और अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देते और इस केस का सामना करते और ये केस लड़ते और इन पर जुर्म साबित हो जाता, तो इनसे तमाम मराते जो है वापस ले ली जाती। अब जस्टिस साहब ने एक अच्छा फैसला किया और उन्होंने जो है अपने ऊपर फर्दर जुर्म आयद होने से या उन पे जुर्म साबित होता, क्योंकि जब उन्होंने सोचा कि वो इन जो उनके पास आमदन से ज़ायद जो असासे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके और उनके बेटों के नाम पर, वो उसके शवाहिद पेश नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसी में आफियत जानी कि उन्होंने जो है अपने ओहदे से जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। बहरहाल मियां दाऊद एडवोकेट जिन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, तो उन्होंने तो शायद कसम खाई है कि इनको छोड़ेंगे नहीं। अब उन्होंने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएँगे और वहाँ इस्तदा करेंगे कि जस्टिस साहब का जो है इस्तीफ़ा मंज़ूर ना किया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, उसकी मुकम्मल तफ्तीश की जाए और इनको जो है मुजरिम डिक्लेयर किया जाए। शायद उन्होंने फैसला किया है कि रिटायरमेंट के बाद जो इनको मराहतें दी जाती हैं या मराहतें मिलनी हैं, जो एक ड्राइवर है, एक गार्ड है, ताहयात वो जो उनके साथ रहेगा और इसके अलावा वो अपने नाम का जस्टिस रिटायर्ड लिख सकते हैं। तो शायद वो चाहते हैं कि इनसे ये एज़ाज़ भी जो है इनसे वापस ले लिया जाए। बहरहाल अब इस पे देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मियां दाऊद साहब ने तो सोचा हुआ है, अब वो आगे जाएँगे सुप्रीम कोर्ट में और इसकी मज़ीद चीज़ें जो है अब सामने आएँगी। इसके अलावा दूसरा केस था, पीटीआई वाले कल जश्न मना रहे थे कि उनको पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से जो एक फ़ैसला मिला ना, उनको बल्ले का निशान वापस मिल गया। तो एक तो बल्ले का निशान वापस मिला, 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वहाँ वकील थे उनसे सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को बल्ले का निशान क्यों वापस नहीं कर रहा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो है अपलोड क्यों नहीं किया। तो उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए और उस पे जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जो है शफ़ाफ़ नहीं हुए। इसलिए हमने बल्ले का इंतखाबी निशान जो है, जो हमने इंतखाबी फ़हरिस्त जारी जो की हैं और अपने वेबसाइट्स पे हमने तमाम सियासी जमातों के इंतखाबी निशान जो अलॉट किए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है हमने माइनस किया। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे वो सैटिस्फाई नहीं कर सके उस 2 रुकनी बेंच को, तो उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सख्ती से अहकामात दिए और उनको कहा कि 15 मिनट के अंदर जो है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करें और अपनी वेबसाइट पर बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान का जो है आप उस पे अलॉट करें और चेयरमैन बैरिस्टर गौर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन थे, उनको जो है बहाल कर दिया जाए। बहरहाल ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को बल्ले का निशान वापस करेगा या नहीं करेगा? इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और जाएगा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ जाके वो इस्तदा करेगा कि एक हाई कोर्ट ने फिर उनके काम में मदाखलत की और आया एक हाई कोर्ट का अगर फैसला जो है वो उसका जो है इम्प्लीमेंट पूरे पाकिस्तान में होगा या वो सिर्फ केपीके तक जो है महदूद रहेगा। बहरहाल अब ये वकला जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएँगे और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपना जो उनका एक फ़ैसला है कि मुल्क में जो है आम इंतखाबात के हवाले से उन्होंने एक रिट थी ना, तो इसी तरह बल्ले के इंतखाबी निशान या इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जो दरख्वास्त दायर की हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, तो उन्होंने एक दरख्वास्त देके अपनी वो पटिशन जो है उन्होंने फौरी तौर पर वापस ले ली। लेकिन अब लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसके अलावा एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक ऑप्शन और है कि वो वज़ारत दाखिला के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं, उसके ज़रिए भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम या इसको बैंड करवा सकती है। इसके अलावा अगर ये तमाम चीज़ें अगर एक बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद भी अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने में कामयाब नहीं होते और बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापस भी रहता है,
तो उस सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैंने बताया ना कि बुरी खबरें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पीछा कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब 2 हिस्सों में बँट चुकी है। कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ कारकुनान पहुँचे हैं। वहाँ जाके उन्होंने ताले तोड़े और वहाँ कंप्यूटर्स ऑन किए और ख़ास तौर पे उस कमरे का ताला तोड़ा जहाँ इनका पूरा रिकॉर्ड्स और फाइलें मौजूद रहती हैं, जिसकी क़यादत जो है मसूद शाह रुगाली कर रहे थे, जो शेर अफ़ज़ल मरवत के जो है इंतहाई करीबी साथी हैं। उसके बाद जब मसूद शाह रुगाली ने मीडिया टॉक की, उसमें बताया कि मैंने और शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए हैं और हम जो अहल उम्मीदवार हैं, उन्हीं को टिकट्स जारी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 4-4 करोड़ लेके जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है टिकट्स ले जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इस वक़्त जो चेयरमैन हो गए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दूसरा ग्रुप, उनका भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि शेर अफ़ज़ल मरवत का तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को टिकट दें, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी अब कह दिया कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को तो मैंने इख्तियार दिया ही नहीं, और इख्तियार सारा है बैरिस्टर गौहर के पास। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मैंने पहले बताया था, अगर मेरे आप पिछले व्लॉग देखें जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद डिवाइड है। ये लोग 2 हिस्सों में बँटे हुए हैं, और अब सामने शेर अफ़ज़ल मरवत ग्रुप अलग है, जिसमें शेर अफ़ज़ल मरवत ग्रुप ने शाम में जो है मीडिया के सामने एक लिस्ट भी उन्होंने पेश की, और उस लिस्ट में उन्होंने जिन उम्मीदवारों के ऐलान किए केपीके से, खासतौर पर बैरिस्टर गौहर, इनके मरकज़ी सेक्रेटरी और पेशावर केपीके के जो इनके सदर हैं, उनको शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो टिकट जारी किए, और खुद शेर अफ़ज़ल मरवत ने अपने लिए भी जो है उस जो लिस्ट जारी की, उसमें टिकट जारी किया। बहरहाल अब देखना है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। इनको अगर बल्ले का निशान वापस मिल भी जाता है, तो ऐसा लगता है हत्ती एक के पास होगी, निचला हिस्सा दूसरे के पास होगा। तो अब खुद इनका वोटर सपोर्टर भी कन्फ्यूज़ ही रहेगा कि हमने वोट देना किसको है और बल्ले का निशान जाएगा किसके पास। क्योंकि दोनों तरफ के जो वुकला हैं, मैं बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने तीसरा ग्रुप भी, जबकि 2 ग्रुप सामने, तीसरा ग्रुप एक और भी है जो मैंने आपको पहले बता चुका था, लतीफ़ खोसा साहब का। तो लतीफ़ खोसा वाला ग्रुप अलग है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो लोग जो नज़रियाती हैं, जो बुनियादी लोग हैं, वो एक तरफ हैं। अब वो वुकला ही आपस में जो है टिकट्स के लिए लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नज़रियाती और बानी जो लोग हैं, उनको तो बिल्कुल ही साइड पे खड्डे लाइन लगा के उनको ख़त्म करके अब ये वुकला के ग्रुप ही आपस में जो है टिकट्स एक दूसरे को जो है देते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ से उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि शेर अफ़ज़ल मरवत ग्रुप जो है वो 4-4 करोड़ रुपए लेकर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट्स दे रहा है। बहरहाल अब ये एक जो हांडिया थी, वो बीच चौराहे पे फूट चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बुरी खबरें जो मैंने बताया तो वो इसी तरह से जारी हैं। और अब एक और चीज़, जो एक और कार्रवाई होने वाली है, जो 2 बड़े घरों ने एक फ़ैसला किया है, एक पिंडी और इस्लामाबाद ने। और क्योंकि मैंने बताया ना, बहुत से लोगों का इस बारे में ख़्याल है कि मुल्क में आम इंतख़ाबात नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मुल्क में आम इंतख़ाबात हर सूरत 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। अब ये इंतख़ाबात क्यों होंगे? ये इंतख़ाबात इसलिए होंगे, और बहुत से लोगों का ख़्याल है ना कि इमरान खान साहब के जो लोग हैं, वो इलेक्शन में अभाम इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर में रिटायर हो जाएँगे 2024 में। तो अब उस हवाले से इमरान खान साहब के लिए एक और बुरी खबर है, और 2 बड़े घरों ने जो फ़ैसला किया, मुख्तलिफ़ ज़राए से जो एक खबर आई है कि ये इलेक्शन हर सूरत होंगे, और इस इलेक्शन के बाद होगी एक कानून साज़ी। और वो कानून साज़ी क्या होगी? वो कानून साज़ी इंतहाई अहम होगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग ख्वाब देख रहे हैं ना कि ये हुकूमत जो आइंदा बनेगी 18 माह बनेगी, 1 साल बनेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो उसको मंसूब कर रहे थे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती, उनकी रिटायरमेंट से। तो अब जो आइंदा हुकूमत बनेगी, उसमें एक इंतहाई अहम कानून साज़ी की जाएगी, और वो कानून साज़ी की जाएगी इस तरह से, आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत 3 साल होती है ना, जैसे ही आर्मी चीफ़ के ओहदे पे कोई शख्स मनसब पे आता है और उस ओहदे पर फ़ाइज़ होता है, तो उसकी ऑटोमैटिकली 3 साल उसकी मुद्दत जो है तय कर दी जाती है कि 3 साल तक वही आर्मी चीफ़ रहेंगे, उसके बाद उनको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो अब इसी हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए भी एक कानून साज़ी की जाएगी, और ये जब ज़ाहिर-सी बात असेंबली बनेगी, कि कानून साज़ असेंबली आपको पता है वो सुप्रीम है, और जब पार्लियामेंट बनेगी तो उसमें कानून साज़ी की जाएगी, और वो कानून साज़ी की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नया जो भी चीफ़ जस्टिस होगा, वो 3 साल तक अपने ओहदे पर फ़ाइज़ रहेगा। यानी कि जब जब उन्होंने अपने ओहदे का हलफ़ लिया चीफ़ जस्टिस का, वो तब से लेके आइंदा 3 साल तक जो है मुल्क के चीफ़ जस्टिस रहेंगे। तो लगता यही है कि अब जैसे ही ये हुकूमत बनेगी, इलेक्शन होंगे, हुकूमत बनेगी, हुकूमत के बनने के बाद पहली कानून साज़ी यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस जो भी अब आएँगे आइंदा, वो 3 साल तक अपने ओहदे पर जो है फ़ाइज़ रहेंगे। अब काज़ी फ़ाइज़ साहब अगर 3 साल के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते, तो तमाम अफ़वाहें दम तोड़ जाएँगी, जो कह रहे थे 18 माह की हुकूमत बनेगी और उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो वो तमाम अफ़वाहें जो है दम तोड़ जाएँगी, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइंदा
3 साल के लिए जो है चीफ जस्टिस बरकरार रहेंगे। अच्छा, इस दौरान जो मुतवक्के अगले चीफ जस्टिस थे एजाजुल हसन साहब, वो भी इस दौरान रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और सीनियरिटी लिस्ट जो बनेगी, उसके बाद एजाजुल हसन के बाद मुनीब अख्तर हैं, वो भी मुतवक्के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते थे। तो ये दोनों नाम जो है इस 3 साल के दरमियान जो है माइनस हो जाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तवक्को थी और जो समझ रहे थे कि हमारे हिमायत याफ्ता चीफ जस्टिस जैसी जस्टिस साहिबान अदालतों में आएंगे और वो जो हमारी तवक्को है उसके मुताबिक फैसले देंगे, वो तमाम जो है चीज़ें अब ख़त्म कर देंगे। मैं अपने व्लॉग में ये बात पहले बोल चुका हूँ कि अब आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे तो, और जो आइंदा हुकूमत बनेगी तो वो नून लीग की बनेगी, और मियाँ साहब जो है अगले वज़ीर आज़म होंगे, और वो आइंदा जो वज़ीर आज़म बनेंगे वो पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर आज़म होंगे जो अपनी जो है 5 साल की मुद्दत भी पूरी करेंगे। ये थी आज की कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तरीके से फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।